तो नमस्कार। पहला सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ आज का ब्लॉग बहुत दिनों के बाद, मतलब 2 दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन से इतनी खतरनाक बारिश थी। तो अब आपको भी मैं घर ही क्या दिखाता, सोचा था कि यार कि कहीं थोड़ा उजाला होता तो आपको भी देखने को मिलता, क्योंकि ये प्लास्टिक से बाहर हम जा ही नहीं पाए 2 दिन से। और इसी के साथ हमारा दिनेश कारीगर शेफ साहब यहाँ पे बनाते हुए डोसा, यानी कि पहाड़ी डोसा। मुझे दोबारा नींद आ रहा है। ये देखो, यही हो रहा, खाना सोना हगना वाला सिस्टम हो रहा। तो देखो, पहली रोटी काफ़ी अच्छी बना दी है, दोनों लग झुक के बना रखा है। और ये है डोसा में जो मटेरियल है, हरी मिर्ची हमने पीस दे रखा है, थोड़ा सा नमकीन और हल्का सा मिर्ची, मज़ा आ जाता है। और बाकी का वो घी है, अब्बी का रखा हुआ घी है ये, और इसी के बदौलत घी है। तो थैंक यू सो मच मेरी रतिल, और ऐसे ही दूध देते रहना और घी भी देते रहना। और इसका पट्ठा ये है, मतलब यानी कि ये तो जर्सी है, किसी को चाहिए तो बड़े होकर बता देना। ये भी हमको आपको गिफ्ट दे दी है बढ़िया करके, और काफ़ी तेज़ है। और मम्मी की हिफाजत है ना, बड़ा तकड़ा होता है। देखो ये कोई कमज़ोर नहीं होता है हमारे गाय, बिल्कुल। और मार भी खाता है भला आजकल ये। जी हाँ, इतनी खुशी का दिन है हमारे लिए, इतना खुशी का दिन है। सोचो, मतलब जो क्या कहते हैं, इतने समय से जो ककड़ी का वेट करता हूँ, फाइनली हमारे वहाँ ककड़ी लग चुके हैं। आपको मैं ककड़ी दिखाता हूँ पहले। और शायद ही इस पत्थर में कब लगता है पता नहीं चल पाता ना हमको, तो इसीलिए आपको मैं दिखाता हूँ ककड़ी लाइव प्रूफ। तो फाइनली एक ककड़ी ये है, और दूसरा ये है, और तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा भी उधर आसपास है, नीचे काफ़ी लगे हैं। तो इसमें यार, लेकिन एक लॉस इसमें हमको हो जाता है कि इसमें चूहे खा लेते हैं। इस बार हमारे पास बिल्ली नहीं है ना, तो और उसमें बिल्ली खा लेती, मुन्नी खा लेती, तो कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अब देखते हैं, जितने होगा खाने को तो मिलेगा ही इस बार। एक आस टूट थी ना यार कि ककड़ी लगे ना लगे करके, लग चुके हैं फाइनली। लेकिन काफ़ी लेट और समय में होता था मगर हमारा अष्टमी के टाइम में, लेकिन इस बार काफ़ी लेट हुए हैं ये। पहाड़ ना हमारे इतने खूबसूरत हो जाते हैं ना कि मतलब अद्भुत वाले हो जाते हैं कि बरसात में मज़ा आ जाता है यार। देखो ये, वाह। तो पहाड़ों की बात करें तो, और इतने खूबसूरत से पहाड़ हो जाते हैं। और इसी के साथ जल्दी ही, अब ये सितंबर लग गया तो अक्टूबर लास्ट के बाद ना यहाँ पे इस पहाड़ों पे ना आपको बर्फ़ देखने को मिल जाएगा। और इस बार तो बरसात इतनी खतरनाक हुई कि पूछो ही मत। जब भी है तो 3 मौसम विभाग वाले 4 5 मैसेज दे रही है, अलर्ट है अलर्ट है अलर्ट है करके। तो अलर्ट इतना हो रहा है कि हम घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे। और आई होप इस बार, मतलब ये बरसात में कोशिश मत करना है कि पहाड़ों की तरफ ट्रैवल करूँ करके। सिर्फ पहाड़ आपको सुंदर ही नज़र आता है, लेकिन इसकी जो असल खास बात होती है ना, वो हमको मालूम है कि कितनी परेशानी हमको झेलनी पड़ती है। भाई देखिए, सारे अब हमारे गांव में भी फसल रेडी होने ही वाले हैं, और चमक धमक आपको दिख रही होगी, बिल्कुल ब्राउनी हो चुके हैं। बस 10-15 दिन के बाद यहाँ पे ताड़े लगने शुरू हो जाएंगे और धान छूटने शुरू हो जाएंगे। और मेरे गाँव का नाम गिनी गाँव हुआ, सामने आपको गिनी गाँव दिख रहा होगा। अभी भी दाफा में कल फिर से 2-4 पत्थर देखने को मिले, काफ़ी बड़े तादाद में पत्थर आए थे यहाँ। बस 10-15 दिन के बाद ये प्लास्टिक भी उतर जाएगा, क्योंकि अब सर्दियाँ बढ़ जाएगी तो गाय को भी अब ना जाड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो इसको धूप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के साथ इसको खोल देंगे। और हवा भी इतनी चलती है ना, प्लास्टिक भी फेंक देगा, क्योंकि जाती हुई बरसात और आती हुई बरसात ना बहुत ज़्यादा हवा चलती है हमारे वहाँ पे। वो हमारे वहाँ पे क्या, वो हर कहीं, एक तो हमारा क्या है टॉप में है ना, तो हवा काफ़ी चल जाती है। फिलहाल पहाड़ी बुला रेस्टोरेंट भी काफ़ी सुनसानी में चल रहा है। और इस बरसात में तो मतलब थोड़ा बहुत कोश्यारी वालों ने ही हमारा दिनचर्या क्या बोलते हैं, थोड़े कुछ पैसे हमारे बन पाए। और बरसात में तो काफ़ी स्लो हो जाता है, हर कोई दुकान तो चलती नहीं है। अच्छे खासे रेस्टोरेंट भी पैदल हो जाते हैं इस समय में। कोई नहीं, अब समय आ चुका है, वक्त आ चुका है इसमें सुधार करने का और काम करने का। तो इसको खिलाने का तरीका ये बताएगी, और इसको रोटी देना ज़रूरी होता है। और थोड़ा मोटाएगा भी ना, क्या पता बड़े हो गए थोड़ा, इसको भी ये हाँ, खिला इसको, बाहर थूक रहा। हाँ, खिला इसको। और ये देखो कैसे चुड़ैल आँखों से देख रही है। ये सोच रहा है कि मेरे औलाद को खाई जा रही है। इसी के साथ मुस्कुरा क्या कहते हैं, मुस्कान भरी जुबान से और हाथों से मस्त करके दिनेश लगा हुआ है। और हर काम के लिए एक्सपर्ट रहता है, बहुत कम, मतलब इसको चाउमीन, मोमो, चिकन, मटन, नॉन वेज सारा काम आ ही जाता है। तंदूर का भी काम आ जाता है। अब इसका वक्त आ चुका है। हल्द्वानी जा रहा,
तो 2-4 दिन में हल्द्वानी जाएगा। उसके बाद सीजन में 2-3 महीना तो मैं अपने पास रखूंगा ही इसको, मतलब जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक मैं आपको ये आपको हमारे दुकान में देखने को मिलेगा। तब तक थोड़ा काम भी सीख लेगा। सोच रहा हूँ तंदूर की रोटी, मतलब रोटी वाला आटे की रोटी या फिर मडुआ टाइप का बनाऊंगा सोच रहा हूँ मैं। तो ये काम भी सीख लेगा, इसका काम वहाँ पे इसको मैं सैलरी ही दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब फ्री का मैं नहीं रखूंगा इसको, काम ही दूंगा, यानी कि रोजगार दूंगा। जितना वो बाहर कमाता है उससे अच्छा मैं यहाँ पे दे दूंगा। इसके साथ ईजा भी पधार चुकी है और मम्मी भी हर्षु को घुमाने लेके गई थी। अब हर्षु के भी दर्शन, हर्षु गुड मॉर्निंग बेटा। इसका भी नाक का भी घाव थोड़ा बहुत ठीक होने वाला है और इसका भी डोसा में नजर ही है। और काफी दिनों के बाद मम्मी के भी दर्शन हो रहे होंगे। क्या कहना चाहोगे गाइज, क्या कहोगे? हेलो गाइज, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। हाँ अच्छा। मस्त हूँ। दिनेश तो मतलब आजकल तो खवाई खवाई कर रहा है, हमारा खाना ही रह रहा है आजकल। खाना हगना, बस इतना ही काम है, जाना। तो गाइस इसने खराब कर दिया, सेब साहब ने खराब कर दिया। इसको ऐसे सेक ले काम हो जाएगा, बस सेक ले। दिनेश दिगोल है न को छोड़ आली तो को आंख फुटी आ हो काम कर। तो सेक इसी को। कोई नहीं आ तेरे सियाणू नहीं दे भाई, ये जड़ मत आओ। कितने उम्र हो रही दिनेश तेरी? मेरी 18। हाँ यार 18 कह रहा। 18 है। आधार कार्ड में 18 है, वैसे 21 है बिना आधार कार्ड का 18 नहीं बे, 21 है। हाँ। हाँ तो फिर आधार वही रियल बोल रहा हूँ ना। 21 यार शादी के दिन तो आधार कार्ड में देखेंगे ना। हाँ अच्छा आधार कार्ड मेरा रियल देख रहे हैं। ओहो तो वेगो बा आप 21 साल तो दोस्तों इसी के साथ अभी हम पहुंच चुके हैं राता पानी पे। अब वक्त है आज घास काटने का, 3-4 दिन का कोटा हमको बनाने का वक्त है हमारे पास। तो पीछे जो पहाड़ दिख रहा है यहाँ पे हम घास काटेंगे। बाइक हम लेके आ चुके हैं और हमारे लमदा भी 2-4 फूले लेके आने का फ़ायदा इनको भी मिलेगा, जिससे गाय थोड़ा दूध भी दे लेगी। और इसके साथ वो दिनेश है सामने, हम आए हैं यहाँ से एक्चुअल में, ये है हमारा खेती गाँव की ये है। तो सबसे पहले हम काट लेते हैं घास वास, फिर जाते हैं गाड़ी का वेट करते हैं। फिर यहाँ से तो हम भोग के नहीं ले जाएंगे, सिर्फ हमारा काटना है, पूला बांध के रोड के साइड रखना और यहाँ से हमको भेज देंगे हम गाड़ी में। यानी कि जितने भी 10-15 पुलिस जितने भी होंगे, क्योंकि यहाँ ना बहुत इजी पड़ता है काटना और दूर तो काफ़ी है, मतलब 12-14 किलोमीटर नॉर्मल मान के चलो, इतनी दूर आए हैं हम। तो दोस्तों पूरा मांग हमने लगभग ऐसा लग रहा है कि मांग कटा गज्जो कटा कर दे रखा है। और शायद ही आज के ब्लॉग में अगर अगर दिनेश नहीं होगा तो शायद हमारा काम कहीं ना कहीं अटक जाएगा। कहाँ पर अटकेगा? जो ना इससे होगा ना मेरे से होगा। तो बात है नहीं, कभी बात है नहीं ना। तो ये भाई और शायद ही कहीं ना कहीं बुआ के परवरिश से ये पूला बांधना सीखा है। तो चलो बुआरी आ जाएगी तो कल के दिन भविष्य में तो बहुत हेल्पफुल होगा ये, जो कि अपने घर वाले के लिए काफ़ी अच्छा है। चलो अभी तो छोटा ही है, 2-4 साल के बाद शादी करने योग्य तो हो ही जाएगा ये भी। और सबसे पहले कितने पुले आपको मैं दिखाता हूँ। पुले तो इतना मस्त बना देना भाई, ये देखो 2 पुले ये हैं, 3, एक उधर का 4, एक ये बांद्रा 5, एक इसमें 6, एक वो 7, यानी कि 15 पुले हमको बाद में फिर गाड़ी में हम भेज देंगे। मौसम का कोई भरोसा नहीं, फटाफट से हमारा काम हो रहा है। तो फाइनली लमदा भी आ चुका है और दूसरा दिन इसका लास्ट इसको रख दिया था, क्योंकि एक पुला बांधना बाकी था। और बाकी मैंने सारा घास ये ढोल लिया है। लगभग 8 पुले यहाँ पे हैं, 8 2 10, 10 2 12 पुले। तो 12 पुला हमने बना लिए हैं 2-2.5 घंटे में लगभग। गाड़ी का वेट है, गाड़ी में भरने के बाद हम भी बाइक में चले जाएंगे। और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ, जो कि यहाँ से राता पानी ना, यहाँ से व्यू पॉइंट भी है। सबसे लास्ट बैंड ही है, इसको बोलते हैं बड़कटिया बैंड बोलते हैं। और काला मुनि के जस्ट स्टार्टिंग वाला फर्स्ट बैंड उधर को हुआ। और सामने ये राता पानी, काफ़ी खूबसूरत जगह है और हर कोई इस जगह को ना बहुत अच्छा पसंद करता है, क्योंकि बिल्कुल रोड ऐसे करके ना घुमावदार है, काफ़ी खूबसूरत लग जाता है। और यहाँ से नीचे को अपना तल्ला जवार। लेकिन ये लड़का ना बहुत ज़्यादा मेहनती है यार, है ना। आपको दुबला पतला दिख रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा मेहनती है। तो देखो भाई 12 पुले बांधने, लेकिन आज इसने काटा नहीं बिल्कुल भी, सारा घास हमने काटा है। इसने सिर्फ बांधा है, आज इसने दराती का उपयोग करा ही नहीं है। और
लेकिन जो पुले बनाए हैं ना बहुत बड़े बड़े बनाए हैं इसने। शायद ही एक हर किसी लड़के को ना ये काम आना चाहिए। तो यार गाड़ी में तो सिर्फ 10 ही पुले जा पाए और 2 पुले हमको बाइक में लटका कर जाना पड़ेगा। और हमारे पास चैलेंज है कि 2 ट्रिप्स के साथ साथ 2 पुले हमको साथ में लेके जाना पड़ेगा। और ये कोरंगा जी की गाड़ी है ये। इंदो काटा कुटा घास कितना अच्छा लगता है? मैंने काट के लाया, चुप रहो। हाँ बता दिया मैंने, फिर आ गया मैंने काट रखा है कच्चा ले। ये देख। कर रहे थे, मैंने काट के लेकर आई, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मैं ऊपर से लेकर आई उसकी दूर से। थकान लग रही है, चाय बनाओ जल्दी। ए दिनेश थकान लगी केवल चाय बना बल जल्दी। तो यार जैसे 2 बार तो दिनेश गिर के आया है, लेकिन लमदा को मैंने कीवल में भेज दिया था, तो मेहरा वाली गाड़ी में मैंने भेज दिया था क्योंकि अलग अलग सिस्टम से पहुंच पाए। अब खाना खा लेता, खाना नहीं खाया है। गाइस मैडम यहाँ पे नॉन निकाल ली और ध्रुव को पार्टी करा दी। ध्रुव को आज तो दिखाई था मम्मी नहीं है ना, तो ये है। और क्योंकि ना मशीन है भाई, है 2 मट्ठा, सिर्फ 1 मट्ठा का आज का है 2 का। अब झूठ भी बोलो तो उसमें सच पता चल रहा है। अच्छा तो काम की न काज की दुश्मन अनाज की खाने की होशियार काम की नमस काम। लेकिन एक कहने वाली बात है यार, काम बहुत करती है, A to Z काम करती है बहुत ज़्यादा। और जैसे ही हर्षू थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, 1 साल से अप हो जाता है, तो बाकी का सारा काम इसके सर पर डाल दूँगा। इसको सिखाना भी है। इस बार तो मांग लगभग इसी ने और मुझे ही काटना है क्योंकि 3 टाइम दूध मतलब हमारे गाय तो इंदू को दूध लगाने भी नहीं दे रही, बिल्कुल भी नहीं दे रही, लात मार रही और परसों को लात भी खा रही है। तो अभी ऐसा है कि लगभग इंदू और मेरे ही टेंटर है घास काटने का। बहुत सारे लोगों को ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 2 दिन से 3 दिन से व्लॉग नहीं बना रहा करके। मेन है व्लॉग नहीं बनाने का क्योंकि मैं अभी फेसबुक में ज़्यादा ध्यान दे रहा, क्योंकि जो अर्निंग हो रही ना मतलब फेसबुक में थोड़ा ठीक हो रही, तो अब जहाँ पे रीच अच्छी होती है वहीं पे काम करते हैं। तो आपको मेरे रील और रील के साथ साथ और थोड़ा हंसी मजाक कॉमेडी भी आपको रेगुलर वहाँ पे पूरा अपडेट तो आपको मिल जाएगा। और शायद ही अब डेली तो नहीं दे पाऊँगा, डेली में ना अब सोचो तो यार पूरे 2 या 3-4 हज़ार व्यूज़ जाने के बाद में $1 जब हाथ में आता तो सोचो मैं मुझे 88 रुपये, अभी देखो डॉलर का रेट क्या 88 रुपये, मतलब 88 पूरे दिन भर बकबक करने के बाद भी 88 रुपये हाथ में मिलता है। तो सोचो, और वहाँ पे अगर फेसबुक की बात करो तो नॉर्मल ही मुझे $5 से $10, कभी कभी $10, $12, $13 मिल ही रहा है लगभग। तो सोचो अब ये मेरी अर्निंग वहाँ पे ठीक है तो मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो हर कोई सोशल मीडिया पे यही सोचता है कि यार जहाँ पे अच्छी अर्निंग हो तो वहीं पे ही जाता है। तो मेरे लिए अगर अर्निंग यहाँ की अच्छी होती है तो मैं यहीं पे आता हूँ। तो देखते हैं अभी कि अभी एक बोनस वाला सिस्टम यूट्यूब ने मेल कर रखा है कि जो नए नए क्रिएटर हैं और जो मेहनत करने के बाद व्यूज़ कम आ रहे हैं ना, तो उनके लिए एक अच्छा सा ऑफर है, 50,000 का ऑफर है। देखते हैं अगर वो क्राइटेरिया पूरा होता है तो मुझे तो शायद ही इस मंथ मुझे 25,000 भी यूट्यूब की तरफ से मिलेंगे और अगले मंथ 25 के हिसाब से, क्योंकि व्यू मतलब मेरी मेहनत के हिसाब से लोगों ने मतलब यूट्यूब ने ही मुझे मेल कर रखा है। तो देखते हैं, कई लोगों को दिया है, किसी लोगों को नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं कि सभी को दिया है, किसी को दिया है, जिसका मोनेटाइज है उसी को ही मिला है। तो देखते हैं, मुझे मिलेगा तो आपको अपडेट मैं कर लूँगा। बाकी सोशल मीडिया में छोड़ूंगा नहीं किसी चीज़ पे। अब यार सोशल मीडिया पे वो फेस अगर मैं दिखाता हूँ और मैं अपना कल्चर साथ में पूरा अपडेट अपनी फैमिली आपको मैं दिखाता हूँ, तो मैं हर कहीं एक्टिव हूँ, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब। तो गाइस आज फाइनली डांस करते हुए देख लिया प्रियांशी को, थोड़ा झलक तो आप लोगों ने भी देख ही लिया होगा। पहाड़ को चालले कबनी खाया दुई रोटा सुखेले। तो इसी के साथ फाइनली लमदा को छोड़ने के लिए गिनी बैंड तक जाएंगे और इसी के साथ 2 पुले घास ये है। तो मैं क्या दूंगा, इनाम दूंगा बैंड में। घर जाके सेंटर प्रेस मतलब वो ना सेंटर प्रेस सोना वर्ग अच्छा। वर्ग को हटा दे। तो लमदा शादी का कब है प्लानिंग? अब तो मकान बन चुका है, शादी नहीं कर रहा मैं, काहे को? नहीं, सिंगल लाइफ। अरे देख अभी मेरे पास पुत्र भी हो गया, देख ले हैं क्या। मैं बस मुझे 5 साल तक की टेंशन की बात, तो वो मुझे फ्री हो जाऊंगा ना, मतलब घूम घाम के हैं। अरे बुढ़े बुढ़िया हम फरार अरे कर ले यार, हमको भी आस है, इस बेचारे को भी आस है कि ताऊ के शादी में जाऊंगा करके, इसको भी आस हो गया। ये 2-4 साल का होगा ना तब करूंगा। क्यों? चलो डेट फिक्स बता, 2-4 साल ना यो करना।